हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो, आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का आज का टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा? जी हाँ, जो जिनका सेपरेशन चल रहा है, जो नो कांटेक्ट में है, जो इन एंड आउट में है, जो कुछ दिनों से आपसे बात नहीं कर रहे, जब बात करते हैं तो क्लैरिटी नहीं है, आपसे रूठ रूठ के दिखाते हैं दिल में उनके क्या चल रहा है, आपसे आप दुखी हो उनकी वजह से, तो क्या है, उनको अपनी गलती का एहसास होगा। ही और शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। आज की जनरल रीडिंग में ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको अपनी गलती का एहसास होगा। आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, अगर उनको एहसास होगा तो वो लौट कर आएंगे। चलिए देखते हैं। जस्टिस, द सन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये तो फ्रेंड्स आप लोगों का रिश्ता है। अब ये कार्ड जो होंगे, ये गलती का एहसास होगा, ये उनके है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द फूल, पेज ऑफ वॉन्ड्स और फोर ऑफ सोर्ड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ कार्ड लेके आए हैं। आप देख रहे हैं कि आप अब इस एनर्जी में हो, आप अब परेशान हो। आपके जैसे ही मैंने बताया कि जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन हो चुका है, आप वेट कर रहे हो, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपका ध्यान उन्हीं में है। तो क्या आपका रिश्ता खराब कैसे हुआ? फैमिली वालों की वजह से। फिर हो सकता है कि आपका स्टार्टिंग में रिश्ता अच्छा चला था। दसन का कार्ड बताता है कि काफ़ी होप लगाई थी आपने, फैमिली की भी लगाई थी। हो सकता है आप मैरिज हो या आपका पार्टनर मैरिड हो, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ने से पहले ही ख़त्म हो गया। जब आपने प्यार मोहब्बत को एक नाम देना चाहा, एक कमिटमेंट मांगा, एक रिश्ता मांगा, आपने कहा कि अब बहुत हो चुकी, अब मुझे जा शादी करो, जा कमिटमेंट दो कि लॉन्ग टाइम की। जैसे भी आपने, अगर आप मैरिड थे तो आपने कहा कि लॉन्ग टाइम का दो, तो सामने वाले को आगे रिप्लाई नहीं आया, यानी कि आपने पार्टनर ने आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया। रिश्ते में थे फैमिली वाले, फैमिली वालों ने मना कर दिया, उन्होंने आपके पार्टनर को आगे नहीं बढ़ने दिया, आपको साथ मिलने से रोक दिया, नो कांटेक्ट में है, ब्लॉक भी कर रखा है कुछ लोगों को। और ये फैमिली वाले ऐसे हैं कि सब ने किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, ये सब चीज़ें बताती है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कि आपके फैमिली वाले, आप उनके फैमिली वालों ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, आपका रिश्ता खराब हुआ इसी वजह से। अब आप रिश्ता इतना ख़राब हो गया कि आपको बहुत परेशानी होती है, आप मन ही मन से दुआएं मांगती हैं और कहते हैं कि मेरे रिश्ते को नाम मिले, न्याय हो। ऐसा क्या हो गया जो एकदम रिश्ता ख़राब हो गया? और वो था फैमिली वालों का इंटरफेयर। फैमिली वालों ने बहुत उनको आगे नहीं बढ़ना दिया। आपने सोचे थे कई सपने, कई ख्वाब सजाए थे कि लाइफ आगे तक चलेगी। जब आपने अपने रिश्ते के लिए कमिटमेंट मांगा, आगे बढ़ाने को रिश्ता का, उसको नाम, उसका लिए रिश्ते के लिए नाम मांगा, आपको वो नहीं मिला, क्योंकि उसमें थी फैमिली का इंटरफेयर। फैमिली का इंटरफेयर था। इस टाइम आप इस एनर्जी में हो, आप दुखी हो और आप ईश्वर से न्याय मांग रहे हो,
और आपने वो बातें दिल में रखी हुई है। आप अपने पर्सन को बहुत मिस करते हो, आपको उनकी बहुत याद आती है। इस टाइम कुछ लोगों की ऐसी हालत है कि उनके पास लाखों करोड़ों भी हो, जितना मर्जी कुछ हो, लेकिन आपको उसमें ध्यान नहीं है, सिर्फ आपका अपने पार्टनर में ध्यान है। इस सैड एनर्जी में हो आप कि आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा। हो सकता है कि आप दोनों में से, या आप दोनों कुछ लोगों के मैरिड हो, शादीशुदा लोग हो, आपका रिश्ता ऐसे हो, लेकिन रिश्ता तो खराब हो गया, आप भी इस एनर्जी में आ गए और आपने अन्याय मांगा। वो अभी तक मिलेगा या नहीं, उनको अपनी गलती का एहसास होगा या नहीं, वो मैं आपको बताऊंगी। ये आपके रिश्ते की क्लैरिटी थी कि आपका रिश्ता स्टार्टिंग में सही था, स्टार्टिंग में सही था। जब आपने रिश्ते को नाम देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जब आप उनके ऊपर ज़्यादा निर्भर हो गए, आपका मन पूरी तरह उनके साथ मिल गया, आप पूरी तरह हार्ट टच हो गए सामने वाले ने से। जब आपने कहा कि हमने नाम देना है, मुझे रिश्ते को आगे लेके जाना है, तो वो उनके बस में नहीं था, क्योंकि फैमिली का इंटरफेयर ज़्यादा था। तो इसलिए उन्होंने आपको से, यानी कहो तो आपका और उनका सेपरेशन हो गया। हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हो, आप इस टाइम उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो। ये थी उनकी गलती। रिश्ता चले ना चले, सेपरेशन ब्लॉक करना गलत बात है, ये चीज़ तो सबसे बड़ी गलत होती है। लेकिन सामने जो दुखी होता है ना, उसको अपने दुख का एहसास होता है। उस पर्सन को आपके दुख का एहसास होगा भी, तो इतना नहीं होगा जितना इस टाइम आप दुखी हो। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मैंने बताया आपको, उनकी फैमिली का इंटरफेयर इतना था कि रिश्ता आपका खराब हुआ है। स्टार्टिंग में भले बहुत, स्टार्टिंग में आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद आपने जब मैरिज के लिए उनसे कहा कि कमिटमेंट दो या मैरिज करनी है, तो फैमिली ने इंटरफेयर करा। जहाँ उनको पता था कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, उन लोगों की, आपके पर्सन की जो डोर थी परिवार वालों के हाथ में है। इस टाइम आप इस एनर्जी में हो और आप न्याय मांग रहे हो। वो पर्सन गलतियां करके चले गए, कुछ लोग शादीशुदा भी हो सकते हैं, तो देखते हैं कि उनको अपनी गलती का एहसास होगा। लीजिए कार्ड थोड़ा आगे कर लेते हैं। देखिए, 4 ऑफ सोर्ट्स बताता है कि आज भी वो परिवार के आगे मजबूर है, उन्होंने घुटने टेक रखे हैं। परिवार को लेके इतना पजेसिव है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पजेसिव है, इसलिए आपके साथ इन्होंने ऐसा करा। लेकिन दिल से आज भी आपको बुला नहीं पाए, पूरी तरह आपको याद करते हैं, मिस भी करते हैं, अंदर से इस चीज़ को भी जानते हैं कि गलती सिर्फ मेरी है। आपको लेके पैशनेट भी पूरे थे और आज भी पूरे हैं। अट्रैक्शन है उनका आपकी तरफ, आपको देख के खुश होते हैं। जब आप उनके सामने जाते हो तो उनको लव इतना नहीं है जितना उनका आपकी तरफ अट्रैक्शन है। और वो आपकी अंदर से दिल से रिस्पेक्ट भी करते हैं। उनको पता है कि आप एक अच्छे पर्सन हो, लेडी हो, ही हो या शी हो, अच्छे हो, और गलतियां मेरे से ही हुई है, इसलिए नो कांटेक्ट और सेपरेशन में आज मैं हूँ। लेकिन उस बंदे की एनर्जी आज भी परिवार के आगे उसने घुटने टेक रखे हैं, आज भी फैमिली के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं है। और कुछ लोगों के पर्सन तो ऐसे हैं, फैशनेबल है, प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं, और क्या है, मनमौजी किस्म के। उन लोगों ने रिश्ता अगर आपके साथ जोड़ते हैं, ऐसे पर्सन जो रिश्ता अपने आपके साथ जोड़ेंगे, तो रिश्ता आपको ही खींचना है, इन्होंने नहीं खींचना, क्योंकि ये रिश्ते के लिए सीरियस नहीं होते। इनको इतनी समझ नहीं है कि रिश्ता आगे कैसे बढ़ाना, कैसे चलाना है, कहाँ फूक फूक के कदम रखना है। अपना कंफर्टेबल जोन चाहिए। खुद अपने आप को कंफर्टेबल है तो सब ठीक है, अगर खुद आपने प्रेशर डाला तो गिटपिट, यानी कि आर्गुमेंट होने लगेंगे, अलग हो जाएंगे, सेपरेशन हो जाएगा, नो कांटेक्ट में आ जाएंगे। बस इन्हीं बातों का ऐसे पर्सन को पता होता है। आपको कुछ नहीं करेंगे, एकदम ऐसा हो जाएगा कि रिश्ता एकदम टूट गया। क्योंकि ये पर्सन जो होते हैं, ये लाइफ में रिश्ते को लेके, कभी भी किसी भी रिश्ते को लेके प्रैक्टिकल नहीं होते।
और कुछ लोगों के पर्सन आज भी इन्होंने फैमिली के आगे घुटने टेक रखे हैं, आपको मिस भी करते हैं, आपको प्यार भी करते हैं, अंदर से अपनी गलती का रियलाइज़ भी है, आपको देख के खुश भी होते हैं, आपके लिए पैशनेट भी है, लेकिन फैमिली वालों का इंटरफेयर आज भी है। अगर इनका बस चले तो ये आज भी आपके पास भागे तोड़े दौड़े हुए आएंगे और आपका हाथ थाम लें, लेकिन परिवार अभी भी इनके ऊपर हावी है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि जैसे इन्होंने आज भी ये आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपको साथ बताया हुआ वक्त भी याद करते हैं, अच्छी अच्छी बातें याद करते हैं, और अंदर से अपनी गलती का भी इनको रियलाइज़ है कि हाँ मेरी वजह से ही रिश्ता ख़राब हुआ है। चाहे आपको उन्होंने जितना मर्जी कहा है, अंदर से इनको है कि मैंने ही रिश्ता ख़राब किया, आपकी कोई गलती नहीं थी। इस चीज़ का इनको एहसास है, रियलाइज़ है इनको। तो यही चीज़ जो है यही चीज़ इनकी आपके पास इन्हें लेके आएगी, क्योंकि ये भी एक जो पछतावा होता है वो भी कोई मैनिफेस्ट से कम नहीं होता। ये समझिए कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, परिवार के अगर आगे इन्होंने घुटने टेके हैं तो वो इनकी मजबूरी समझ लीजिए, या परिवार के प्रति प्यार समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन मन ही मन में ये जानते हैं कि गलतियाँ मेरी थी, आप अच्छे पार्टनर के रूप में थे। तो इस चीज़ का पछतावा जो है वो मैनिफेस्ट से कम नहीं है। मैनिफेस्ट ही समझिए ये आपको करते हैं, मिस करते हैं, याद करते हैं, ये भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ आप और ये एक हो जाएं, ये आपकी लाइफ में दोबारा आ जाए। लेकिन वक्त ये बता रहा है कि इतना कष्ट ये झेल चुके हैं, इतनी ये परेशानियां दुखों में अभी भी हैं, परिवार के आगे पेश नहीं चलती, आगे इनका भी टाइम सही आएगा और ये आपकी तरफ आ जाएंगे। आगे इनका भी टाइम सही आएगा, ये आपकी तरफ आ जाएंगे। इनको अपनी गलती का पूरा एहसास है, क्योंकि आपको मिस करते हैं, आपके लिए पैशनेट है, और जो चीज़ थी, जो गलतियां थी, इस चीज़ का इनको इतना एहसास है कि इनसे ही हुई है। इनको अपनी गलती का पूरा एहसास है। देखते हैं 3 कार्ड निकाल के आगे इनका कदम ये आगे कब बढ़ाएंगे, या कदम किस तरह से बढ़ेगा। कार्ड्स निकालते हैं 3। फ्रेंड्स, रियलाइज है इनको अपनी गलती का। व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि जब तक इन्होंने जो सोचना था सोच लिया, आगे जो वक्त है इनका सही आएगा। हो सकता है फैमिली वाले मान जाए, और हो सकता है ये कार्ड ये भी बता रहा है कि ये एक्शन भी ले सकते हैं, ये एक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि जब जितना मर्जी इंसान मजबूर या अंदर से डरता है किसी को लेके, जब अपने दिल से दुखी होता है तो क्या होता है, फिर अपने आप ताकत आ जाती है, हिम्मत आ जाती है। 2 ऑफ वैंड्स, ये देखिए, ये देखिए, इस कार्ड के बाद तो मन भी नहीं करता कोई कार्ड निकालने का। ये लीजिए, आप तो मेरे से भी ज़्यादा समझदार हो, ये कार्ड देख के आपने हिसाब लगा लिया होगा। देखिए, आपके फ्रेंड को अपनी गलती का, आपके पार्टनर को पूरा रियलाइज है, आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, परिवार को और आपको लेके कंफ्यूज है। हो सकता है उनका कोई दूसरा, कुछ लोगों के पर्सन का क्रश हो या अफेयर हो, लेकिन आज वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। आपसे छोटी एज के लगते हैं, दोस्त भी लगते हैं, ज़्यादा दूर के नहीं है, ये हैं आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं। वो एक सर्कल था जो ख़त्म हो गया, आगे जो आपका सर्कल आएगा वो इतना बढ़िया आएगा कि आप सब कुछ जो आप इस एनर्जी में हो, आप खुद ही भूल जाओगे कि कभी मैं इस एनर्जी में था या थी। देखिए फ्रेंड्स, ये 3 कार्ड आए हैं, ये 3 कार्ड ये बताते हैं कि आगे जो होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि सही होगा, और ये आपको मिस करते हैं, कब ऑफर करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे, आपका रिकंसिलेशन होगा, वो आपको अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ का वो हिस्सा बनाना चाहते हैं जो एक पर्सन बहुत प्यार करने के बाद किसी को बनाता जाता है। जिनके फैमिली वालों ने पंगा डाला, धीरे धीरे वो अपने आप सही हो जाएंगे। ये वक्त कुछ ऐसा है, एक्शन लेते हुए भी मुझे नज़र आ रही है फैमिली। अगर फैमिली बीच में अंदर से बहुत दुखी है, परिवार वालों के आगे पेश नहीं चलती, लेकिन एक्शन लेंगे, और ये वक्त खराब वाला वक्त निकल के अच्छा वक्त आएगा। उदास हैं, रिकंसिलेशन आप लोगों का होगा, और आपको अपनी जीवन साथी दुनिया बनाएंगे।
उनके बस में हो तो पूरा वर्ल्ड टूर आपको करा दे। आपके पर्सन ऐसे है। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक था, कार्ड्स ये बताते हैं कि उनको अपनी गलती का एहसास होगा। तो हाँ, उनको अपनी गलती का एहसास भी होगा और आपके साथ अगर आपके पास आएंगे तो उनकी शुरुआत ऐसी होगी, आप लोगों के जीवन की शुरुआत ऐसी होगी। तो मैं कहती हूँ रीडिंग मैंने खुशी खुशी ख़त्म की है। ये कार्ड आए हैं, आप लोगों का सब कुछ ऐसा ही हो, खुश खुश हो, सब कुछ ऐसा और ऐसा और ऐसा हो, क्योंकि लाइफ, उम्मीद, होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ज़िंदगी में होप है तो सब कुछ है। आपको मैं एक बात बता देती हूँ इस कार्ड को देखते हुए कि आप इस एनर्जी से है। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर वहाँ मजबूर है, फैमिली वालों के जिनके इंटरफेयर था, प्लीज़ आप इस एनर्जी से निकलिए, आगे बढ़िए, अपना शेड्यूल बनाइए, अपने आप को संवारिए, सुंदर बनिए, अपने काम, बिजनेस, जॉब और स्टडी सब में अपना ध्यान दीजिए और अपने एक रिश्ते के लिए सारे रिश्तों को नहीं छोड़ना, अपनी फैमिली में इन्वॉल्व होइए, उनके साथ खुशी खुशी वक्त बताइए। आपके पर्सन आपके पास आ जाएंगे। एक चीज़ को पकड़ के बैठोगे तो ईश्वर भी आपका साथ नहीं देगा। मैनिफेस्ट कीजिए और अपनी इस एनर्जी से बाहर आइए, तो भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर ये आपके पास आ जाएंगे। कैसी लगी आपको मेरी ये आज की रीडिंग? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रीडिंग जब भी मैं डालूँ एक नए टॉपिक के साथ, सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।